इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 में हम मौजूद हैं और हम वार्ड 43 में पहुंचे हैं और हमारे साथ वार्ड 43 के जो मेंबर हैं शाहिद आलम साहब, उनसे हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर इस वार्ड में कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो अब तक मेंबर साहब करा पाए हैं। मेंबर साहब जो हैं भारतीय किसान यूनियन से भी ताल्लुक रखते हैं और एनसीआर में महासचिव का पद भी लिए हुए हैं। तो मेंबर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेंबर साहब, जब आपने इस वार्ड से शुरुआत की चुनाव लड़ने की, तो कितनी वोटों से आप चुनाव जीते और किस तरह का जो है आपका मैन्युफैक्चरल रहा था? वोटों का अंतर तो बहुत कम हुआ था, बहुत कम रहा था, क्योंकि जो हमारे सामने चुनाव लड़े थे वो 2 बार के पहले भी सभासद रहे हैं, सीनियर हैं हमारे। लेकिन हमारे ये सक्रियता देखते हुए, काम के प्रति हमारी सक्रियता देखते हुए लोगों ने हमें व्यवहार से भी और काम के प्रति सक्रियता देखते हुए हमें चुना। लगभग 39 वोटों के अंतर से हम जीते थे। कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप अपने कार्यकाल में जो है अब तक करा चुके हैं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो थी वो मेन जो है सड़क और सफाई व्यवस्था थी। जब से यहाँ पहले तो मैं एक बात और इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ, नाम भले ही मेरा हो लेकिन यहाँ से मेरी पत्नी सभासद है, उनका नाम रजिया है। और हमने सबसे यहाँ जो विकास के कार्य शुरुआत हमने की है, वहाँ यहाँ सफाई व्यवस्था और सड़कों के नई सड़कें बनाने के कार्य से शुरुआत की है। और लगभग अब तक हम यहाँ 22 सड़कों का निर्माण करा चुके हैं और उसमें कुछ सड़क ऐसी हैं जो उसमें कार्य चल रहा है, लेकिन लगभग 22 सड़क 3 साल का कार्यकाल हमारा होने वाला है। उस 3 साल के कार्यकाल में 22 सड़कों का निर्माण हो चुका है। इसमें लगभग 4 सड़क जो है वो एमडीए से भी मेरे आदर्श चौधरी राकेश टिकैत जी द्वारा मेरी इसमें मदद की गई और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ एमडीए के माध्यम से लगभग 80 या 85 लाख रुपए के कार्य में यहाँ करा चुका हूँ। अच्छा, देखा जाए तो ये नगर पालिका का सबसे लास्ट में का एरिया आता है और सबसे लास्ट का वार्ड लगता है। पहले ये वार्ड किसी और के नाम से जाना जाता था। अब जब नगर पालिका का जो परिक्षेत्र बढ़ा है उसके बाद जो है वार्ड का नाम चेंज हुआ है। तो किस तरह के पहले लोगों को जो है इन हालातों से गुजरना पड़ता था और तब से लेकर अब तक कितना बदलाव अब यहाँ पर इस क्षेत्र में हुआ है? बदलाव तो यहाँ जनता बताएगी कितना बदलाव यहाँ हुआ है। यहाँ सफाई व्यवस्था की बहुत ज्यादा कमी थी और ये क्षेत्र जो आता था सबसे लास्ट वाला ये वार्ड था। उस वक्त ये 29 वार्ड कहलाता था। इसका जो संख्या थी 29 थी, उसके बाद 35 भी हुई। अब इसका क्षेत्र का नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार हुआ तो इसके बाद सूलडू गांव भी इसी में लगा, वहलना लगा। तो ये इसके बाद भी कुछ वार्ड हैं। पहले ये 29 और 35 के नाम से जाना जाता था, आज 43 वार्ड के नाम से जाना जाता है। कार्य यहाँ बहुत हुए हैं और मैं इसके लिए हमारी जो नगर पालिका अध्यक्षा है माननीय मीनाक्षी स्वरूप जी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकारें, मानते हैं भाजपा की सरकारें, लेकिन उन्होंने बिना भेदभाव के हमारी अध्यक्षा ने काम किया है और यहाँ बहुत विकास के कार्य बहुत किया है। विकास की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो समस्याएं होती हैं वो सड़कों की, नालियों की होती हैं। इनसे अलग जो क्षेत्रवासी हैं उनको किस तरह की समस्याएं आती हैं जो आपके द्वारा जो कराई गई हैं? देखिए, मेन समस्या जो है यहाँ सड़कों की, रास्तों की है, नाली और लाइट की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था के लिए होती है। उसमें हमने पूरा अपना भरसक प्रयास किया है और उस प्रयास में हम हम कामयाब भी हुए हैं। इसके अलावा जो समस्याएं रहती हैं, ये जो प्रमाण पत्र होते हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र भी होता है, मूल निवास भी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है। हमने उन एक समय ये रखा हुआ है कि हम सुबह 2 घंटे हम सुबह बैठते हैं और 2 घंटा हम अपने वार्ड वासियों के लिए शाम को रहते हैं। तो जिसकी भी जो समस्या है, आजकल तो फोन का ऐसा सिस्टम है कि वो पहले फोन कर लेते हैं, वो समय भी ले लेते हैं और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का सबको, मेरे वार्ड वालों को, सबको, सब वार्ड वासियों को पता है कि मैं सुबह बैठता हूँ और शाम में बैठता हूँ। तो वो सही समय पे मेरे पास आते हैं, मैं उनकी भरपूर मदद करता हूँ।
अभी ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो करने से रह गए हैं, जो क्षेत्रवासी जो हैं उनसे वंचित चल रहे हैं? देखिए मेरा सड़क के अलावा भी हमारे यहाँ 2 पार्क हैं। बट एक बड़ा पार्क है, एक छोटा पार्क है हमारे वार्ड में। तो मेरा उसमें प्राथमिकता ये रहेगी कि उसमें मैंने एमडीए को भी कहा है, लिखा भी है एमडीओ को कि उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। और कुछ मेरे यहाँ जो गलियां हैं उन पे भी मैं गेट का प्रावधान लेके मैं उनसे प्रस्ताव लेके मिला हूँ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि सौंदर्यीकरण के लिए मैं अपनी गलियों के बाहर गेट का निर्माण महापुरुषों के नाम से गेट का निर्माण कराऊं। मेरी यही योजना है। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में जो है एक सरकारी स्कूल भी आता है, तो किस तरह के कार्य जो हैं सरकारी स्कूल को लेकर या बच्चों की पढ़ाई को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएँ जो हैं आप अपने स्तर से करा रहे हैं? मेरे यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है कोई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो मेरे वार्ड से मिला हुआ है ये कि वो, लेकिन मेरे वार्ड में सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। और कोई भी बच्चों की, छात्रों की कोई भी समस्या होती है तो मैं उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ, उसको हल कराता हूँ। आगे क्या करना चाहेंगे? जैसे कि इसमें बच्चों के जो है लाइब्रेरी को लेके या अन्य किसी संस्थान को लेके जो है इस तरह की क्या आपकी योजनाएँ हैं? मेरी योजना ये है कि मैं यहाँ एक तो ये अपना पूरा वार्ड सीसीटीवी कैमरे से मैं इसको उसकी व्यवस्था करना चाहता हूँ कि यहाँ पूरा वार्ड मेरा सीसीटीवी से कवर हो। दूसरा, एक ये आपने सही कहा है कि मेरी लाइब्रेरी की एक योजना है कि अगर मुझे कोई ऐसी जगह मिले, एक जगह मैंने जो नगर पालिका की आती है उसमें मैंने देखा है और मैंने उसमें बात भी की है माननीय अध्यक्ष से। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी की मेरी योजना है कि बच्चे वहाँ अपना समय वहां पे बिता सकें, पढ़ाई में बिता सकें और अच्छी उन्हें शिक्षा मिल सके। अच्छा, आवास विकास योजना को लेकर भी क्या आप किस स्तर से मकान भी बनवाएँगे? मकान मैंने यहाँ पे 4 से 5 मकान मैं अभी बनवा पाया हूँ। और राशन की व्यवस्था मेरे यहाँ बहुत अच्छी है। राशन मेरे यहाँ जो डीलर हैं, जो वो बिल्कुल बहुत ईमानदारी के साथ में काम करते हैं और राशन बहुत अच्छी पारदर्शिता के साथ में राशन का वितरण करते हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों पर आते हैं, उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ बनी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 43 से शाहिद आलम जी।